सुबह के 5 बज चुके हैं। अलार्म ने बता दिया कि अब उठने का समय हो गया है। चलो, एक नई सुबह और एक नई शुरुआत। जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि ऑफिस किसी का इंतजार नहीं करता। बैग, लैपटॉप और आईडी कार्ड सब तैयार है। अब निकलते हैं ऑफिस की ओर। अब मैं कैब में बैठ चुका हूँ। आज का सफर शुरू हो गया है। देखते हैं आज का दिन क्या नया अनुभव लेकर आता है। चलिए साथ चलते हैं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी जर्नी दिखाने वाला हूँ जिसे मैंने मेहनत, सीखने और लगातार आगे बढ़ने के साथ पूरा किया था। कुछ समय पहले मैं एक बड़ी एमएनसी में काम करता था जिसका नाम था एक्सेंचर। वहां मेरा काम नेटवर्क और अलग अलग डिवाइसेज से जुड़े टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करना था। आज मैं आपको सिर्फ अपना ऑफिस नहीं दिखाऊंगा बल्कि वहां की लाइफ, माहौल और वो सुविधाएं भी दिखाऊंगा जिन्होंने इस जर्नी को यादगार बना दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आगे आपको ऑफिस के ऐसे ऐसे हिस्से देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हर दिन की शुरुआत लगभग एक जैसी होती थी। सुबह जल्दी उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना और ऑफिस के लिए निकलना। सच कहूं तो शुरुआत में जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन धीरे धीरे यही मेरी डेली रूटीन बन गई। बैग तैयार करना, लैपटॉप चेक करना, आईडी कार्ड लेना और फिर कैब का इंतजार। कैब में बैठते ही ऐसा लगता था कि अब एक नया दिन शुरू होने वाला है जिसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑफिस जाने का सफर भी अपने आप में अलग एक्सपीरियंस था। रास्ते में ट्रैफिक, सुबह की हलचल और ऑफिस पहुंचने की उत्सुकता, ये सब रोज का हिस्सा बन चुके थे। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होता था। उसके बाद आईडी कार्ड स्कैन करके अंदर एंट्री मिलती थी। जैसे ही अंदर जाते थे एक अलग ही प्रोफेशनल माहौल महसूस होता था। चारों तरफ लोग अपने अपने काम में बिजी होते थे, लेकिन साथ ही हर जगह एक पॉजिटिव एनर्जी भी दिखाई देती थी। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। अब बात करते हैं मेरे काम की। मैं नेटवर्क और अलग अलग डिवाइसेज से जुड़े टेक्निकल इश्यूज पर काम करता था। जब भी किसी यूजर को नेटवर्क या डिवाइस से जुड़ी समस्या होती थी तो उसे समझना, उसका कारण ढूंढना और उसे ठीक करना हमारी जिम्मेदारी होती थी। हर दिन नए नए केस आते थे और हर केस से कुछ नया सीखने का मौका मिलता था। यही चीज इस जॉब को दिलचस्प बनाती थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे। इस ऑफिस में एम्प्लॉय के लिए कई अच्छी सुविधाएं थीं। अगर कोई फिटनेस पसंद करता था तो उसके लिए जिम अवेलेबल था। अगर थोड़ा रिलैक्स होना हो तो चेस, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और 8 बॉल पूल जैसे गेम्स खेलने की सुविधा थी। इन सब का मकसद यही था कि काम के बीच थोड़ा ब्रेक मिले और मन फ्रेश हो जाए। इतनी देर घूमने के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो मैं सीधा कैफेटेरिया पहुंच गया और अपने लिए एक बढ़िया सा डोसा ऑर्डर करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग और पूरी तरह डिजिटल था। सबसे पहले मोबाइल में ऐप खोलो, फिर जो खाना है उसे कार्ट में ऐड करो, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करो। पेमेंट होते ही एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता था। अब उस क्यूआर कोड को लेकर सीधे काउंटर पर जाना होता था। जैसे ही आपका ऑर्डर तैयार होता, बस क्यूआर कोड स्कैन कराइए और आपका खाना आपके हाथ में। मतलब यहाँ बिना क्यूआर कोड के डोसा भी नहीं मिलता था। ऐसा लगता था जैसे डोसा नहीं, कोई वीआईपी पास लेकर आए हो। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, पूरा सिस्टम इतना फास्ट और डिजिटल था कि ना कैश की टेंशन, ना छुट्टे पैसों का झंझट। बस मोबाइल निकालो, ऑर्डर करो, क्यूआर दिखाओ और आराम से अपना खाना एंजॉय करो। सच कहूँ तो ये सिस्टम मुझे काफी पसंद आया था। इसके अलावा ऑफिस में गार्डन एरिया भी था। अगर कभी शांति से बैठना हो या थोड़ी देर खुली हवा में समय बिताना हो तो वो जगह बहुत अच्छी लगती थी। कई लोग वहाँ बैठकर बातें करते थे, कुछ लोग अकेले समय बिताते थे और कुछ लोग सिर्फ थोड़ा रिलैक्स करने आते थे। अब मैं आपको ऑफिस के उस हिस्से में लेकर चल रहा हूँ जहाँ आकर ऐसा लगता था कि हम ऑफिस में नहीं बल्कि किसी छोटे से मॉल में घूम रहे हैं। सच बताऊं, पहली बार जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा था कि ऑफिस में सिर्फ डेस्क, लैपटॉप और मीटिंग रूम होंगे, लेकिन अंदर आकर तो पूरा नजारा ही अलग था। यहाँ एक नहीं बल्कि कई तरह की शॉप्स और कैफेटेरिया मौजूद थे। अगर सुबह जल्दी ऑफिस आ गए और घर से नाश्ता नहीं हो पाया तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ नाश्ते से लेकर लंच, स्नैक्स और कॉफी तक सब कुछ मिल जाता था। और सबसे मजेदार बात यह थी कि यहाँ बार बार पर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पूरा सिस्टम डिजिटल था। यहाँ स्टारबक्स भी था। अब स्टारबक्स देखकर कुछ लोग कॉफी पीने जाते थे और कुछ लोग सिर्फ कप पकड़कर फोटो खिंचवाने। मैकडॉनल्ड्स भी था। वहाँ से गुजरते ही फ्रेंच फ्राइज की खुशबू ऐसी आती थी कि डाइट प्लान अपने आप छुट्टी पर चला जाता था। कई बार ऐसा भी होता था कि हम सोचते थे आज सिर्फ कॉफी पीनी है, लेकिन 5 मिनट बाद ट्रे में बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक भी साथ होती थी। ऑफिस में छोटी छोटी कन्वीनियंस शॉप्स भी थी जहाँ से डेली आइटम्स का जरूरत का सामान मिल जाता था। अगर पानी की बोतल चाहिए, चिप्स चाहिए, चॉकलेट चाहिए या कोई छोटी मोटी चीज, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यही बात इस ऑफिस को अलग बनाती थी।
ज्यादातर जरूरत की चीजें कैंपस के अंदर ही मिल जाती थी। और एक बात मैंने यहाँ सीखी, लंच टाइम में अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो लाइन देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरा ऑफिस आज सिर्फ डोसा खाने आया है। कभी कभी लाइन इतनी लंबी होती थी कि लगता था खाना मिलने से पहले अगला शिफ्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही खाना हाथ में आता था सारी शिकायतें गायब। ऑफिस की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ काम के साथ साथ एम्प्लॉइज की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाता था, इसीलिए इतने सारे फूड आउटलेट्स, बैठने की जगह और आरामदायक माहौल बनाया गया था। सच कहूँ सिर्फ काम ही याद नहीं रहता, बल्कि ऐसी छोटी छोटी यादें भी हमेशा याद रहती हैं। दोस्तों के साथ कॉफी पीना, साथ में लंच करना, मजाक करना और फिर वापस काम पर लौट जाना, यही ऑफिस लाइफ को खास बनाता है। अगर आप भी कभी ऐसी किसी बड़ी एमएनसी में काम करें तो सिर्फ काम ही मत कीजिए, वहाँ के माहौल को भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि बाद में यही पल सबसे ज्यादा याद आते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको ऑफिस का अगला हिस्सा दिखाते हैं। देखते हैं वहाँ क्या क्या खास है। खाने पीने की बात करें तो यहाँ कई कैफेटेरिया थे, जैसे स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स और दूसरे फूड आउटलेट्स। ऑफिस के अंदर ही कई ऑप्शंस मिल जाते थे। इन सुविधाओं की वजह से काम और आराम के बीच अच्छा संतुलन बना रहता था। इस जॉब ने मुझे सिर्फ टेक्निकल चीजें ही नहीं सिखाई, इसने मुझे समय की अहमियत, टीम वर्क, प्रोफेशनल तरीके से काम करना और नई चुनौतियों का सामना करना भी सिखाया। हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता था। तो चलिए दोस्तों, अब आप भी इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए। और दोस्तों, ऑफिस लाइफ का सबसे मजेदार हिस्सा था हमारी डीजे नाइट। उस दिन पूरा माहौल ही बदल गया था। जहां रोज लैपटॉप और मीटिंग्स दिखाई देती थी, वहीं उस दिन चारों तरफ म्यूजिक, लाइट्स और जबरदस्त एनर्जी थी। कोई अपने डांस स्टेप्स दिखा रहा था तो कोई बस बीट्स पर झूम रहा था, और मैं पहले तो सोच रहा था कि सिर्फ देखूंगा, लेकिन गाने शुरू होते ही पैर अपने आप थिरकने लगे। उस रात हमने सिर्फ डांस ही नहीं किया, बल्कि ढेर सारी यादें भी बनाई। सच कहूं, ऐसी डीजे नाइट ऑफिस लाइफ को और भी यादगार बना देती है। तो चलिए दोस्तों, अब आप भी इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए। इतना ही नहीं, हमने यहाँ एथनिक डे भी सेलिब्रेट किया था। उस दिन पूरा ऑफिस एकदम अलग ही लग रहा था। कोई कुर्ते में, कोई शेरवानी में, कोई साड़ी में। ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस नहीं, किसी फेस्टिवल का आयोजन हो रहा हो। हमने खूब फोटो क्लिक की, दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया, और उस दिन की यादें आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। सच कहूँ, ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह नहीं था, बल्कि ऐसी जगह थी जहाँ दोस्त बने, यादें बनी और जिंदगी के कुछ सबसे खूबसूरत पल भी यहीं मिले। धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ता गया और एक्सपीरियंस भी। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अगर आपको मेरी ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए,
कमेंट करके बताइए कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। अगर आप ऐसी ही ऑफिस लाइफ, टेक जर्नी और रियल एक्सपीरियंस वाली वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आपने अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर YouTube पर द प्रिंस 1000 को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही Instagram पर द एक्सप्लोर विद प्रिंस को भी जरूर फॉलो कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक फॉलो और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, जो मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये जगह मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यही मेरी टीम ने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। सच बताऊं, ऑफिस वाले दिन तो काम करने गया था, लेकिन वापस केक खाकर और ढेर सारी यादें लेकर आया। केक काटा, सबने मिलकर विश किया, फोटो खिंचवाई और फिर वही क्लासिक सीन, केक से ज्यादा क्रीम चेहरे पर लग गई। और फिर आया वो पल जब बर्थडे की यादों को कैमरे में कैद करने का समय था। हमने ढेर सारी फोटो क्लिक की, हर फोटो के साथ मुस्कान और भी बड़ी होती गई। वैसे फोटो तो एक ही खिंचवानी थी, लेकिन पोज ऐसे दिए जैसे किसी फिल्म का पोस्टर शूट हो रहा हो। यकीन मानिए, ये तस्वीरें सिर्फ फोटो नहीं है, बल्कि उन खूबसूरत पलों की यादें हैं जो हमेशा साथ रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस और नई जर्नी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड फॉर giving us your valuable time. Your support means a lot to us. See you in next video.